फाइल लगा दो। हाँ भाई, करें शुरू। अब देखिए, कल आपने क्या कर लिया था, यहां तक हो गया था आपका। 18वीं शताब्दी पूरी हो गई थी, है ना। एक यहाँ पर जो पेस्टोजुली लिखी ना, यहाँ पर एक जगह है, तो बेबी बायोग्राफी नाम से पुस्तक लिख लो एक, है ना। और जल्दबाजी में उस दिन टाइम नहीं था। बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी पुस्तक। हाँ, 1774 में बेबी बायोग्राफी पुस्तक। लिख लिया। अब आगे देखिए, ये हो ही गया था। उसके बाद 1869 में एक व्यक्ति है टेन, वो इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन सी पुस्तक लिखता है? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पुस्तक लिखता है शिशु अवस्था के बालक का विकास, ठीक है। उसके बाद 1877 में आता है चार्ल्स डार्विन। क्या आता है बेटा? चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ए बायोग्राफिकल स्केच, ए बायोग्राफिकल स्केच, स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ये पुस्तक लिखता है। और इस पुस्तक में बच्चे के विकास के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद 1881 में एक व्यक्ति आता है प्रेयर। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइंड या ग्रोथ ऑफ माइंड एंड चाइल्ड नाम से पुस्तक लिखता है, और उसमें बच्चे के मानसिक विकास पर क्या करता है? चर्चा करता है। उसके बाद 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाल सुधार गृहों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बेटा? बाल सुधार गृहों की स्थापना की गई। और एक्चुअल में इसकी सुधार गृहों की स्थापना की क्यों गई थी? क्योंकि अब विश्व का ध्रुवीकरण हो चुका है, और मतलब एक वाइट रेस है और एक क्या है? ब्लैक रेस, मतलब श्वेत और अश्वेत। पीछे में ऐसा मानते हैं कि जितने भी अंग्रेज अपने आप को ज्यूज मतलब नाम है देवता का, है ना, ज्यूज की औलाद मानते हैं कि हम सारे किसके हैं। और ज्यूज सबसे महान बुद्धिमान व्यक्ति था। तो दुनिया पर राज करने का अधिकार किसको है? गोरों को है, मतलब अंग्रेजों को है या श्वेतों को है। और ब्लैक हैं, ये किसके लिए हैं? सिर्फ दास, स्लेव डायनेस्टी के लिए बने हैं, इसलिए इनको गुलामी रहना चाहिए।
दूसरा, ये तो हो गया एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो भी है इसके आधार पर। दूसरा, इस चीज़ को छोड़ो, मूल रूप से साइकोलॉजी का फैक्ट है, वो है लिबिडो इफेक्ट। ठीक है। और काले सिर वाले के दिमाग में, क्योंकि ऊपर काला सिर है, इसके जस्ट नीचे दिमाग है, तो मति भ्रष्ट होना भी क्या है, बहुत जल्दी हो जाता है ये काम। तो कुछ एक्स्ट्रा या अलग अनुभव के लिए लोग, लिबिडो सेंस इतना हावी हो जाता था, इड इतना हावी हो जाता था कि छोटे ब्लैक रेस के बच्चों के साथ में अप्राकृतिक दुराचार करने लग गए। कौन? गोरे लोग। और अब क्योंकि उस समय दास खरीदे जाते थे आराम से, बच्चों को पैसे दे के आप क्या कर सकते हो, गुलाम बना सकते हो। तो एक छोटे बच्चे के अगर बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जिससे कि उसको प्रॉब्लम आती है, आगे चलकर मानसिक संतुलन क्या होता है, खराब होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक प्रोग्राम चलता है राजस्थान सरकार की तरफ से, गुड टच बैड टच। ठीक है। उसके अंदर यही सिखाया जाता है 70% बैड टच के शिकार हम अपने अपनों से होते हैं। 70% हम बैड टच के, गलत स्पर्श के शिकार। उसके अंदर टचिंग भी होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे डर से उनको डरा दिया जाता है या लालच दे दिया जाता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आधार पर बच्चे बोल तक नहीं पाते हैं और वो यौन शोषित होते रहते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति में चला जाता है मामला। जब तक बच्चे को समझ आती है तब तक वो लुट चुका होता है। और ये दूसरे नहीं होते, क्योंकि दूसरों के पास तो घर वाले रखते ही नहीं है ना। तो आपके अपने ही क्लोजेस्ट वन होते हैं। इसमें चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, चाचा का भाई हो सकता है, ठीक है, बड़े। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सोशल अब्यूज लड़कियां ही होती हैं, लेडीज के द्वारा छोटे बच्चे भी सोशल अब्यूज होते हैं। ये भी फैक्ट है। कहीं ये सोचो कि सिर्फ गलती आप लोगों की होती है, आप इन द सेंस, मतलब मैं एक वर्ग की बात कर रहा हूँ, जेंट्स वर्ग की। ठीक है। काफ़ी रिसर्च हुए हैं जिनके अंदर छोटे बच्चे, मतलब बड़ी महिलाओं के द्वारा भी क्या होते हैं, सोशली अब्यूज किए जाते हैं। और इसका सीधा सीधा असर है उसकी किस पर, चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे। तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए क्या किया गया, अमेरिका की अमेरिकन साइकोलॉजिकल ऑफ एसोसिएशन ने बाल सुधार गृहों की क्या करने की कोशिश, स्थापना की। ये भी बच्चों को इनमें रखा जाएगा और बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या होगा, इसका पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है। लेकिन जो काम अलग अलग जगहों से बच्चे खरीदने पड़ते थे, अब बच्चे कहाँ मिलने लग गए, भाई मंडी हो गई ये तो। और जो इसका अध्यक्ष होता था या जो भी होते थे, वो क्या होते थे, अब आराम से यहाँ से परचेज करते, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। आपको याद हो 2021 या 22 के अंदर बिहार के अंदर एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय था, उसके अंदर 60 बच्चियां यौन दुराचार का शिकार हुई थी। एक दिन अखबार में आई थी, फिर पॉलिटिक्स बहुत हावी होती है, क्योंकि बिहार और वहाँ पर दोनों सेम सरकार थी, तो वहाँ तुरंत न्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया गया और वो न्यूज़ दबाई दी गई। एक दिन चली थी वो न्यूज़। इसका मतलब वो 60 बच्चियां तो खुद तो गई नहीं है चला के कहीं बाहर। दैट मीन सिस्टम क्या था, करप्ट था, और सिस्टम इसमें इन्वॉल्व था। ऐसा तो है नहीं, यूँ ही हो सकता है। अब सोच के देखो, छोटे बच्चे के साथ में एक ऐसी गलत हरकत हो जाए तो लास्ट तक उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परिवार के संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं, और नंबर 2, संस्कारों के साथ साथ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आंख बंद करके छोटे बच्चों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हम जरूर नहीं उनको बुरा दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे एनवायरनमेंट से बहुत बुरा देख रहे हैं, और जब देखते हैं तो उनके अंदर जानने की क्या होती है, इच्छा। तो बच्चे को इस चीज़ का विवेक नहीं होता है ना कि क्या गलत है क्या सही है, वो कर बैठते हैं। और फिर जब वो इतने घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाते हैं, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा ड्राइवैक आ गया, क्योंकि बच्चों में पैसेंस नहीं होता, पैसेंस नहीं होता है तो वो लटक जाते हैं। फिर सोसाइटी का डर होता है कि सोसाइटी में पता लग गया तो क्या होगा, माँ बाप पर क्या बीते, कि ये एक अचानक से क्या बनता है, डर का फोबिया बनता है दिमाग में, और बच्चा सुसाइड कर लेता है। इन सब बातों को दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर 1893 में बाल सुधार गृह की स्थापना हो गई। पहले इनकी व्यवस्था और ज़्यादा बदतर हो गई। अब इसको सुधार करने के लिए अमेरिका के शिकागो में, किसमें दोस्तों,
अमेरिका के शिकागो में कौन? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल क्या करता है? एक बाल आंदोलन की शुरुआत करता है। किसकी शुरुआत करता है बेटा? बाल आंदोलन की क्या करता है? शुरुआत करता है। और इस बाल आंदोलन में मांग रखेगी कि बच्चों पर स्टडी किया जाए कि उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब क्यों हो रहा है। तो यहां से शब्द आया बाल अध्ययन। क्या आ गया बेटा? बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन है? मिस्टर स्टेनले हॉल। 1893 से लेकर 1897 तक ये आंदोलन चलता है। यहीं पर एक पेडागोजिकल सेमिनरी नाम से पत्रिका का क्या होता है? प्रकाशन होता है। पेडागोजिकल सेमिनरी, पेडागोजिकल सेमिनरी नाम से पत्रिका का क्या होता है? प्रकाशन। ठीक है। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेलफेयर सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दो क्या होती हैं? संस्थाएं बनती हैं जो कि बच्चों के विकास के लिए काम आती हैं। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। 1920 में भारत के गुजरात के भावनगर में, किसमें बेटा? भावनगर में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गीजू भाई बधेका। कौन है बेटा? गीजू भाई बधेका। और गीजू भाई बधेका की अगर हम बात करें तो गीजू भाई बधेका ये गुजरात के भावनगर में रहता है और ये मारिया मोंटेसरी शिक्षण पद्धति से बड़ा प्रभावित था। तो 1920 में इन्होंने शिशु बाल मंदिर, छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए क्या? शिशु बाल मंदिर की क्या की? स्थापना। शिशु बाल मंदिर की क्या की? स्थापना। और इसमें मोंटेसरी शिक्षण पद्धति के आधार पर सिखाया जाने लगा। इसलिए गीजू भाई बधेका को भारतीय मोंटेसरी माता, क्या बेटा? भारतीय मोंटेसरी माता के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि गीजू भाई बधेका के साथ बड़ी बड़ी मूछें थी इसलिए इन्हें मूछली माता, क्या बेटा? मूछली माता के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ 1930 में ताराबाई मोडेक, कौन बेटा? ताराबाई मोडेक एवं मिस्टर कौन? गीजू भाई बधेका के नेतृत्व में भारत में किसकी? बाल आंदोलन की क्या होती है बेटा? शुरुआत होती है। बाल आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत। तो ये तो हो गई बाल विकास से संबंधित फैक्चुअल पार्ट, सामान्य जानकारी होती है। स्टार्टिंग में नॉर्मली सवाल नहीं पूछता है और कई बार टिका भी देता है, तो इसको हम रिस्क नहीं ले सकते छोटे से आधे पौन घंटे के पार्ट के कारण अपन रिस्क लें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए 2 या 4 घंटे क्या होंगे? ज़्यादा लग जाएंगे, बहुत टाइम पड़ा है नहीं, लेकिन काम व्यवस्थित हो जाएगा वो। तो इसको लिखना शुरू कर दो बेटा। 1859 नहीं 69, हाँ 69, 1869 में, अब गड़बड़ होती है मेरे तो, मैं तो स्वीकार करता हूँ, 69 में गड़बड़ होती है ना? बहुत सारे लोगों को होती है। हाँ, तो स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है? मान लेना चाहिए। देखो 1869 में टेन नामक व्यक्ति ने, 1869 में किसने? टेन नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट में, आवाज बढ़ा दो भी थोड़ी सी। टेन नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट में नवजात शिशु के विकास पर चर्चा की। नवजात शिशु के विकास पर क्या की? चर्चा की या बताया। नवजात शिशु पर क्या हो गया आवाज को? अरे स्पीड तो ठीक है, आवाज गड़बड़ है, थोड़ी बढ़ाना। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट लिख लिया। पुस्तक में क्या किया? नवजात शिशु के विकास पर चर्चा की। उसके बाद लिखें 1877
1877 चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक में बाल विकास का उल्लेख किया। फिर लिखो 1881 में प्रेयर नामक व्यक्ति ने प्रेयर नहीं करते क्या, प्रार्थना? हाँ, तो उसको अंग्रेजी में लिख दो, है ना। प्रेयर नामक व्यक्ति ने ग्रोथ ऑफ लिखना है ना, ग्रोथ ऑफ माइंड एंड चाइल्ड, ग्रोथ ऑफ माइंड, लिख लिया, ग्रोथ ऑफ माइंड एंड चाइल्ड नामक पुस्तक में ग्रोथ ऑफ, हाँ वो उल्टा लिखवा दिया था, ग्रोथ ऑफ माइंड एंड चाइल्ड, लिख लिया। हाँ, डेवलपमेंट शब्द और लिखो बेटा, ग्रोथ ऑफ माइंड एंड क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक में बाल विकास से संबंधित चर्चा की। बाल विकास के बारे में बताया। अठारह सौ सतासी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क बोल दो, नाम तो न्यूयॉर्क ही है ना, ऊपर ही आता है। न्यूयॉर्क शहर में बच्चों के मानसिक विकास हेतु बाल सुधार गृहों की स्थापना की गई। बाल सुधार गृहों की स्थापना की गई। क्लियर? 1893 में 1893 में अमेरिका के शिकागो में बाल सुधार आंदोलन, अमेरिका के शिकागो में क्या, बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत, बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत, कोष्टक में लिख लो बाल आंदोलन, बाल आंदोलन
कोष्टक में क्या लिखोगे? बाल आंदोलन, कोष्टक बंद कर दो, की शुरुआत स्टेनले होल के नेतृत्व में हुई। बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? स्टेनले होल के नेतृत्व में हुई। ठीक है, अतः स्टेनले होल को बाल आंदोलन, स्टेनले होल को क्या? बाल आंदोलन ओब्लिग, ठीक है, बाल अध्ययन आंदोलन, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। स्टेनले होल ने अमेरिका में द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर, द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर, लिख लोगे वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। स्टेनले हॉल ने क्या किया? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की क्या की? स्थापना की। ठीक है, उसके बाद लिखो 1800 लिख लिया, 1800 कितना लिख लिया? हाँ 97 नहीं 93 में लिखना है ना। 1893 में ही स्टेनले हॉल ने, वो तो 97 तक चला था ये ना, 1800 कितने 93 में ही स्टेनले हॉल ने पेडागोजिकल सेमिनरी, पेडागोजिकल सेमिनरी, पेडागोजिकल सेमिनरी नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया। पेडागोजिकल सेमिनरी नाम से पत्रिका का क्या किया? प्रकाशन किया, पत्रिका का प्रकाशन किया। फिर लिखो 20वीं शती के प्रारंभ में गैसेल ने, गैसेल क्या लिखोगे बेटा? गैसेल ने इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ, इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ, इन्फेंट एंड क्या? ह्यूमन ग्रोथ तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा क्या? गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, गाइडेंस ऑफ क्या? मेंटल ग्रोथ नाम से पुस्तकों का निर्माण किया। इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ
गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ठीक है, नाम से पुस्तकों का क्या किया, निर्माण किया। ओके, फिर लिखो 1920 में 1920 में गुजरात के भावनगर में गीजू भाई बधेका के नेतृत्व में शिशु बाल मंदिर की स्थापना की गई। शिशु बाल मंदिर की क्या की गई, स्थापना की गई। शिशु बाल मंदिर की स्थापना की गई। गीजू भाई बधेका को भारतीय मोंटेसरी माता क्या, भारतीय मोंटेसरी माता एवं मूछली माता एवं क्या, मूछली माता के नाम से जाना जाता है। मोंटेसरी माता और क्या, मूछली माता के नाम से जाना जाता है। बड़ी बड़ी मूछें थी, बच्चों को प्यारे थे, है ना, तो सब मम्मी मम्मी करते थे, है ना। हाँ, तो भारतीय मोंटेसरी माता और क्या, मूछली माता के नाम से जाना जाता है। 1930 में गीजूभाई बधेका व ताराबाई मोडेक के प्रयासों से भारत में बाल आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में बाल आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। भारत में बाल आंदोलन की शुरुआत हुई। स्टेनले हॉल तो वहाँ है ना, क्या, हाँ, वो तो वर्ल्ड में है ना, भारत की बात कर रहे हैं तो यार, भारत का भी कुछ करने दे यार, लोगों के पीछे क्यों पड़े हो, भारत को भी कुछ करने दो, है ना। ओके, अब देखो ये तो हो गए फैक्ट्स। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से देखना। एक शब्द है बाल आंदोलन, बाल अध्ययन, एक तो है बाल अध्ययन, और एक शब्द है बाल विकास, कोई किसी को आपस में नहीं बताएगा, और एक शब्द है बाल मनोविज्ञान। क्या है बेटा, बाल मनोविज्ञान। इनमें से कौन सा बड़ा कंसेप्ट है, कौन सा बड़ा सवाल है, किसको बड़ा मानेंगे आप, हैं? बताओ। शायद नहीं लगाना है, यस और नो में जवाब देना है।
बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान। कभी सीटेट का कोर्स का नाम सुना है? सीडीपी या बाल मनोविज्ञान सुना है? सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपके रीट के सिलेबस का भी क्या नाम है? बच्चे के विकास में उसका मनोविज्ञान ऑलरेडी शामिल है। जब बच्चे का विकास का अध्ययन करेंगे तो उसके मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे, उसके व्यवहार पक्ष का अध्ययन करेंगे, सामाजिक विकास का अध्ययन करेंगे, संज्ञानात्मक विकास का। अब हिंट दे दिया, अब बताओ कौन सा शब्द बड़ा है? बाल विकास। इसीलिए आप अगर दिल्ली वगैरह के यूपी एमपी के लोगों से बात करोगे तो क्या कहेंगे कि अरे हमारा सीडीपी बहुत अच्छा है। वो कभी ये नहीं कहते हमारी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। बहुत सामान्य सा उत्तर था, आपको देखना चाहिए था। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जब चाइल्ड का पूरे डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे, बालक का विकास कैसे हो रहा है, तो उसका मानसिक विकास भी शामिल है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? प्रारंभ में क्या हुआ था, अब तुलना करते हैं। प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर बाल अध्ययन शब्द रखा गया। अरे रुक जा यार, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम का ये नहीं कह सकते हैं नहीं, हर व्यक्ति का सीखने की दर क्या होती है? अलग है। तो हर व्यक्ति सीखने की दर अलग अलग है, तो सीखेगा भी अलग अलग तरीके से, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा, तो अनुमानित होगी। मैं कितना सीखूंगा, मैं इसका रिजल्ट क्या निकालूंगा? हर आदमी के परसेंटेज, रीट के परसेंटेज अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? जबकि हमने तो सिखाया तो एक ही प्रोसेस से है। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि हर बच्चे की सीखने की दर और हर बच्चे की क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए उसका रिजल्ट भी क्या आता है? अलग अलग आता है। तो हम ये अनुमान ही लगा सकते हैं कि लगभग इतना हो जाएगा। जरूर नहीं है उस समय आपकी मानसिक दशा क्या हो, सही हो, कम भी हो सकता है। देखो, प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर बाल अध्ययन शब्द काम में लिया गया। जब बाल अध्ययन का अध्ययन किया गया, इस शब्द का अध्ययन किया गया, तो पता चला कि बाल अध्ययन तो बाल्यावस्था तक का ही अध्ययन होता है। कहां तक का? जबकि विकास तो सारी उम्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विकास तो सारी उम्र पाया जाता है। इसका मतलब बाल अध्ययन शब्द प्रॉपर वर्ड नहीं है, इसलिए बाल अध्ययन के स्थान पर कौन सा शब्द लिया गया? बाल विकास। और बाल विकास शब्द और बाल मनोविज्ञान में से व्यापक शब्दावली कौन सी है? तो कौन सा है? बाल विकास। क्योंकि जब बालक का विकास का अध्ययन करते हैं तो बच्चे के मनोविज्ञान का भी, उसके मानसिक विकास का भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर मतलब बाल विकास किसका अंतर्निहित है? बाल मनोविज्ञान बाल विकास के अंतर्गत अंतर्निहित है। अब समझ आ गई बात बेटा? तो बताओ सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? चाइल्ड डेवलपमेंट। तभी हमारे कोर्स का नाम क्या होता है, सिलेबस का नाम क्या होता है? आपके रीट के सिलेबस का भी नाम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ही था, शिक्षा मनोविज्ञान था ही नहीं कभी। हम इसको कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। जबकि आप पाठ्यक्रम का नाम देखेंगे रीट वाले का तो आपको क्या पता चलेगा? आपके मेंस के सिलेबस में भी क्या दे रखा है? बाल विकास, है ना। तो इस चीज़ को समझिए आप। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर बाल अध्ययन शामिल है, उसके अंदर ही बाल मनोविज्ञान शब्द शामिल है। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम बच्चे के मनोविज्ञान का अध्ययन, माने बाल विकास का अध्ययन करें ही क्यों? तो सबसे पहले है बाल विकास का अध्ययन करें ही क्यों? बाल विकास का अध्ययन करें ही क्यों? अध्ययन करें ही क्यों? ठीक है। तो एक तो है बालक के आवश्यकताओं को जानने में कि बच्चे के विकास के दौरान कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। तो बालक की आवश्यकताओं को जानने में, किसको जानने में बेटा? पहला सवाल का उत्तर मिल गया, बालक की आवश्यकताओं को जानने में। फिर है बालक के संवेगों को समझने में कि बालक में किस प्रकार के क्या है संवेग हैं।
क्लियर है? हम 6-7 मतलब तीसरी चौथी क्लास तक हो जाते थे, संवेगों को पता ही नहीं होता था। घर वाले ने जो भी खिला दिया मिल गया, वो खा पी के खेलने लग जाते थे, अपने मस्त रहते थे। आजकल छोटे बच्चे को खाना खाते समय उसके यहाँ से सामने से मोबाइल हटा लो भाई साहब, झपट्टा मार के छीन लेगा। कैसे छीन लिया? मतलब उसको इमोशंस का पता लगने लग गया, एग्रेशन आने लग गया है, क्रोध बच्चे में ज़्यादा आता है। आजकल के छोटे से बच्चे मतलब सुसाइड तक करने की धमकी दे देते हैं, मार दूंगा। एक 15 साल के बच्चे ने अपनी माँ का वायर से गला घोटकर हत्या कर दी, सिर्फ किया क्या था कि उसको मोबाइल छीन लिया था। अरे माँ ने भी किया था बेटा, वो तो बच्चे वाला तो अभी हुआ है एमपी में, है ना। उससे पहले माँ ने, उसने बच्चे ने अपनी माँ का गला घोंट दिया था। क्यों? क्योंकि मोबाइल छीन लिया था। वो माँ वाला केस तो दूसरा है। शुक्र है 50% दिया है, ड्रम तक ही सीमित है भाई साहब। 100% हो जाता है, टंकियों में मिलते बड़े वालियों में। उसने माँ की बात की तब बताइए, माँ का गला घोट दिया था बच्चे ने वायर से, बिजली वाले वायर से। खैर, उसके बाद है बच्चे की रुचि का पता करने में कि बालक की किस में क्या है रुचि है, कौन से विषय में रुचि है, वो किन चीज़ों को पसंद करता है। बालक की अभिवृत्ति का पता करने में, अभिवृत्ति का मतलब बच्चे का किस चीज़ के प्रति क्या दृष्टिकोण है। फिर बालक के व्यवहार को जानने में, किसको जानने में? व्यवहार को जानने में बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है। एक है बालक के स्वभाव को जानने में, किसको जानने बेटा? स्वभाव को जानने में। उसके बाद आता है बालक का वर्गीकरण करने में। क्या करने में? बालक का वर्गीकरण, कि वो प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, मंद बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, हीन बुद्धि है, निम्न बुद्धि है ना, मतलब मूर्ख बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, महामूर्ख जड़ बुद्धि है। ठीक है, ये टर्मन के अनुसार वर्गीकरण करने में। इसके साथ साथ बच्चे की आदतों को जानने में कि बालक की क्या आदत है, कैसी आदतें हैं। फिर है बालक के विकास की दिशा को जानने में, विकास की, किसको? दिशा, कि बालक का विकास कौन सी दिशा में जा रहा है। क्लियर? इसके साथ साथ है बालक की एक तो दिशा होगी, एक बालक के विकास की गति को जानने में कि किस गति से हो रहा है, धीमी गति से विकास हो रहा है या तेज गति से विकास हो रहा है। तो विकास की गति को क्या करने में? जानने। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन में, व्यक्तिगत भिन्नताओं के किसमें? अध्ययन में। बालक के पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे जानने के लिए। मानसिक ग्रंथि का क्या प्रभाव है, इस पे जानने के लिए। शारीरिक ग्रंथियों का बालक पर क्या प्रभाव है, इसको जानने के लिए। और बालक की जो नकारात्मक संवेग है, हीन भावना वगैरह है, इनका अध्ययन करने के लिए बालक का अध्ययन क्या है? आवश्यक है। कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? ला बेटा कुछ तो। हाँ, माता थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही, क्लास में ध्यान दे। नाराज चल रहा है क्या कोई तेरे से? तो अभी तो थोड़ी क्षमताएं विकसित कर कि तेरे से कोई नाराज भी हो, वरना छोटा बच्चा ही रह जाएगा तू। फिर भगवान कहेगा अच्छा भला भेजा था, क्या करके आया है? क्या मत करो, लज्जित कर रहा हूं। अरे बोल इसको रहा हूं, असर इस पे आ रहा है। मैं तो इसको बता रहा हूं कि बेटा कुछ तो कर ले जिंदगी में, वरना फिर क्या करेगा। हालांकि ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, बहुत कुछ कर चुका है। तो बालक की आवश्यकताओं को जानने में, संवेगों को जानने में, रुचि को पहचानने में, अभिवृत्ति को जानने में, व्यवहार को समझने में, स्वभाव को जानने में, बालक का वर्गीकरण करने में, बालक की आदतों को क्या करने में? पहचानने में या जानने में, बालक के विकास की दिशा को, उसके विकास की गति को, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को, बालक के पोषण प्रारूप को, पैटर्न बड़ा है ना, कि बालक किस पोषण प्रारूप से तैयार हो रहा है ना, कौन सा खाना उसके लिए क्या है अच्छा है ना। सबसे बढ़िया होता था दादी या मम्मी वगैरह क्या होती थी, छोटे बच्चे को सुबह उठते ही बिलौनी, जानते हो बिलौनी के अंदर घी निकलता था, और भाई साहब इतनी घी की डड़ी लेते थे
और बच्चे के जीभ को दबाया और कर दिया और मुंह बंद कर दिया। अब साले क्या करेगा, है ना, अंदर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि एक तो उसके अंदर क्या विटामिन ई होता है, बिटारिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है घी के अंदर, है ना, और पोटेशियम वगैरह बहुत सारे मिनरल्स विटामिन खूब होते हैं कच्चे घी में, जो वाइट वाला होता है ना उसमें। और फिर आपको ध्यान हो वो करा दिया, उसके बाद चूरमे को पींडियो बनतो। अरे वो तो हो गया, घी तो खिला ही दिया ना, वो तो लोणी घी, मुझे ही पता है लोणी घी, लोणियों घी है। चूरमे का पिंड बनाते थे, है ना, तो बच्चे की सबकी रोटियां बन गई, बच्चे की रोटी अलग से बनती थी, उसको घी डाल के उसको चूर देते थे, उसमें हल्का चीनी वगैरह या कुछ डाल के, और फिर बच्चे के लिए वही खिलाते थे। फिर उसके लिए दूध वगैरह, तो उस समय उसका पैटर्न यही अच्छा होता है। अपने गाँवों के अंदर जो भारतीय बच्चों को हम जो खिलाते हैं ना, इससे बेस्ट पैटर्न कोई नहीं है। ये जो हॉर्लिक्स न्यूट्रेला ये खिलाते हैं ना भाई साहब, अगर गांव के बच्चे को धक्के चढ़ जाए शहर का बच्चा और वो लपाड़ मार दे खींच के साथ, आधे दांत बाहर मिले, मजाक नहीं कर रहा। और अगर बच्चे को गुस्सा आ जाए, उसने कहीं से काट लिया, और मांस बाहर निकाल देगा बच्चा। और गलती से ऐसे धक्का भी मार दिया गांव वाले बच्चे ने, भाई साहब बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं बच्चे की। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छे से ढंग से चराई होती है बच्चे की बढ़िया तरीके से। खिलाना, चराई का मतलब खिलाना, है ना, बचपन में ढंग से चराया जाता है अच्छे तरीके से, तो भाई साहब वो शरीर आगे तक काम देता है ना। और मैं देखता हूँ फूक निकली हुई है, गेहूं को हवा नहीं लग जाती है कई बार। गलत थोड़ी कह रहा हूँ। अरे कई बार ठंड मर जाती है, ठंड लग जाती है गेहूं वगैरह को, है ना, पाला ज़्यादा पड़ जाए, पानी नहीं दें तो वो सूखे सूखे गेहूं नहीं हो जाते हैं। ऐसे ही कई बार ऐसी ही वैरायटी हो रही है आजकल, कई कुपोषण के शिकार। इसको नहीं देख के कह रहा हूँ यार मैं, ऐसा ये तो ठीक ठाक है ना, निकल जाएगा इसका तो काम, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो बेटा। हाँ, तुम लोग धन्यवाद दो मेरे को, मैं तुम्हें वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो तुम्हारे काम आएगी। बोलो थैंक यू। हाँ देखो कितने ढंग से सीख रही हैं। अब तो काम आने वाली चीजें, ये अच्छी बात है ये। हाँ। चलो लिखो। प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर, प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर बाल विकास के स्थान पर बाल अध्ययन शब्द का उपयोग किया गया। बाल अध्ययन शब्द का उपयोग किया गया। उपयोग किया गया जब बाल अध्ययन का अध्ययन किया गया, जब बाल अध्ययन का अध्ययन किया गया तो पता चला कि बाल अध्ययन तो, पता चला कि बाल अध्ययन तो बाल्यावस्था तक का ही अध्ययन है। बाल अध्ययन तो बाल्यावस्था तक का ही क्या है? अध्ययन है। बाल्यावस्था तक का ही अध्ययन है, जबकि बाल विकास जीवन पर्यंत चलता है। बाल विकास जीवन पर्यंत चलता है, जबकि बाल विकास जीवन पर्यंत चलता है। अतः बताओ किसके स्थान पर कौन सा शब्द लाएं? बाल अध्ययन के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा बेटा? बाल विकास। अतः बाल अध्ययन के स्थान पर, बाल अध्ययन के स्थान पर बाल विकास शब्द प्रयुक्त किया गया। बाल अध्ययन के स्थान पर बाल विकास शब्द प्रयुक्त किया गया। बाल विकास शब्द प्रयुक्त किया गया। लिख लिया? दूसरा देखो,
बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में बाल विकास एवं क्या बाल मनोविज्ञान में बाल विकास व्यापक शब्दावली है। बाल विकास, स्टूल नहीं है क्या? स्टूल नहीं है, स्टूल स्टूल। बाल विकास व्यापक शब्दावली है। क्या है? व्यापक शब्दावली है। जबकि बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान बाल विकास के अंतर्गत संप्रत्यय है। बाल विकास के अंतर्गत क्या है? संप्रत्यय है। अर्थात बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाएगा? बोलो, हाँ सही जा रहे हो, सही सोच रहे हो। बाल विकास में किसका? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले समझ विकसित करो कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, है ना। ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे यूं ही बोलते रहते हैं, है ना। साइकोलॉजी बोल देते हैं, कभी बाल मनोविज्ञान, कुछ लोग है ना जीभ को चढ़ा के सीडीपी बोल देते हैं, है ना। वो अपने को लगता है ये यार ज़्यादा अलग बोल रहा है ना। रात को ऑनलाइन क्लास में एक लड़का कह रहा सर मेरी सीडीपी बहुत अच्छी है। अच्छा, अगले सवाल में खुश हो गया, वो तेरी सीडीपी हो गई पूरी 25, है ना। तो वो सीडीपी का मतलब है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट का अध्ययन। तो अपन सीडीपी पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, अपने यहाँ राजस्थान में हम इसको क्या बोल देते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान बोल देते हैं। लेकिन ये है क्या? सीडीपी, है ना। तो तुम भी अपने आप को थोड़ा सा विस्तृत समझ लो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम भी सीडीपी पढ़ रहे हैं। उसके बाद लिखो बाल विकास का अध्ययन आवश्यक क्यों? श्रीलंका पढ़ो, तुम ठीक लोग, ठीक हो, बढ़िया। अच्छा, सोना मत बेटा, है ना, पीछे वाले लास्ट वाले सो जाते हैं कई बच्चे। और वेब सीरीज भी नहीं देखनी है बैठकर, नो। हाँ, मैं यहाँ से कैमरा जूम करवा के देख लूँगा कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो। एक बार एक लड़के को पकड़ लिया था मैंने, वो तो कुछ और ही देख रहा था। मुझे शक था, वो 2-3 बार उसको कहा, नहीं माना। ठीक है, मैंने, तुम ध्यान रखो, तुम कम से कम 8 या 9 कैमरों के अंदर हो। तो जो उसके ऊपर वाला कैमरा था उसी को जूम करवा के देखा, मैं और महेंद्र जी यहाँ देख रहे थे। फिर मैं बेटा बंद कर दिया ना, फिर बाद में माना हाँ ठीक है। कुछ लोग क्लास में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सर्च करते हैं ना, वो भी पता लग जाता है क्या सर्च कर रहे हो। ठीक है, अब वेब सीरीज तो कतई नहीं देखनी है ना। धारावाहिक भी नहीं देखनी, लड़कियां धारावाहिक देखती हैं। पहला लिखो बालक की आवश्यकताओं को जानने में। लड़के बहुत कम देखते हैं, लड़कियां धारावाहिक देखते हैं। लड़के तो बस इधर ही देख लेते हैं। कैसे हम तो बस देख कर ही काम चला लेते हैं, टीवी टावी नहीं देखना, हम तो सीधे ही देख लेते हैं हम तो, है ना। देखो बालक की आवश्यकताओं को जानने में पहला, बाल विकास का अध्ययन आवश्यक क्यों, ये पॉइंट है। बाल विकास का अध्ययन आवश्यक क्यों? अध्ययन आवश्यक क्यों? पहला लिखो बालक की आवश्यकताओं को जानने में, फिर है बालक के संवेगों को समझने में, बालक के संवेगों को समझने में, लिखो बालक की रुचि को जानने में,
बालक की रुचि को जानने में, अभिवृत्ति को जानने में, व्यवहार को जानने में, व्यवहार को जानने में, स्वभाव को समझने में, स्वभाव को समझने में, बालक का वर्गीकरण करने में, वर्गीकरण करने में, बालक की आदत को पहचानने में, आदत को पहचानने में, अब आगे लिखो। बस एक मिनट याद दिलाना बेटा, क्या बोला था? आदत को पहचानने में। फिर लिखें बालक के विकास की दिशा को जानने में, बालक के विकास की दिशा को जानने में, बालक के विकास की गति को जानने में, गति को जानने में, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में। फिर लिखो पोषण प्रारूप को समझने में, पोषण प्रारूप, फीडिंग पैटर्न होता है ना, खाने का प्रारूप। दिल्ली के आसपास जितने भी राज्य पड़ते हैं उनका फीडिंग पैटर्न, जैसे हरियाणा हो गया, अपना नॉर्थ राजस्थान हो गया, जयपुर तक मान लो, यूपी का ये आगरा है, मेरठ है इसका, फिर पंजाब का एरिया हो गया, चंडीगढ़ है। इनके खाने का पैटर्न इंडिया में सबसे टॉप पर है। इनका हेल्थ रेशियो भी देख लो आप, बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। फिर अलग अलग एरिया में जाओगे आप, है ना, जैसे जोधपुर बाड़मेर की तरफ चले जाओ, खाने का पैटर्न बदल जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का खाने का पैटर्न अलग है, और ये जो अभी वर्तमान में क्या चल रही है, ये समस्या चल रही है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, वहाँ के लोगों के खाने का पैटर्न क्या है, अलग। तो उनका हेल्थ रेशियो भी क्या है, अलग अलग है। और खाने का, जैसे हम दिमाग को अच्छे विचार देते हैं तो मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है, वैसे ही अच्छा खाना देते हैं। तो इसको ऐसे समझो, अच्छा खाना होगा तो शरीर अच्छा होगा, और अच्छे विचार होंगे तो दिमाग अच्छा होगा। और अच्छे विचार कब आएंगे, जब आदमी की लाइफ में अभाव नहीं होता है, थोड़ा ठीक ठाक खाना व्यवस्थित मिले, बढ़िया, है ना। तुम्हारा आधा से ज़्यादा दिमाग खराब शाम को पीजी का खाना देखकर हो जाता है। फिर तुम ऐसे होते, इसको खाना पड़ेगा, है ना। इसलिए उस समय उससे पहले भाव लेके आओ कि भगवान ने इस समय मेरे को यही सबसे अच्छा ऑप्शन दिया है, कम खा लो लेकिन उसको सात्विक भाव से खाओ, ढंग से खाओ, तो वही खाना क्या लगेगा, थोड़ा अच्छा। घर के जैसा नहीं मिलेगा। घर पे चटर बटर बहुत सारी चीज़ें खाते थे, पता ही नहीं चलता था। आई बात समझे? वहाँ पोषण की पूर्ति होती रहती थी, फ्रूट्स खा लिए, बहुत सारी चीज़ें खा ली, है ना। यहाँ मामला गड़बड़ा, फिर लड़कियाँ भागती हैं कोल्ड ड्रिंक और नमकीन पे, ठीक है। तो ये लड़के
रोटियां ठीक ले लेते हैं, वो समेट देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं वो। इसलिए लड़कों की पीजी कम मिलती हैं, लड़कियों की ज़्यादा मिलती हैं। समझ रहे हो क्यों? क्या कारण है उसका? लड़कियां कम खाती हैं, बचत ज़्यादा होती है। सही बता रहा हूँ। फिर लड़कियां गोलगप्पे खा के पेट भर लेंगे, लड़के नहीं खा सकते। गोलगप्पे खा भी लिए तो लड़के उतनी टिका देंगे रोटियां। फर्क है इस चीज का। क्या कह रहे हो? किसके बाद है? गोलगप्पे खाने के बाद भी रोटियां टिका देते हैं लड़के। लड़कों को फर्क नहीं पड़ता, कहाँ लगेंगे वो, इधर उधर हो जाएंगे साइड में। हाँ। लड़कों के गोलगप्पे तो स्टार्टर होते हैं लड़कों के लिए। अब ठीक है, अब शुरू करते हैं। आगे लिखो भी। क्या लिखा? हाँ, फिर लिखो क्या लिखा था? उसके बाद लिखो बालक की अभिक्षमताओं को जानने में, अभिक्षमता योग्यताओं को जानने में, अभिक्षमताओं या योग्यताओं को जानने में, और एक है मानसिक और शारीरिक ग्रंथियों के प्रभाव को जानने में, मानसिक और शारीरिक ग्रंथियों के प्रभाव को जानने में। ओके? मानसिक एवं शारीरिक ग्रंथियों के प्रभाव को जानने में। अभिवृत्ति दृष्टिकोण होता है बेटा, बताया तो था। मतलब हम किसी के प्रति क्या सोच रखते हैं, और अभिवृत्ति क्या होती है? सकारात्मक भी होती है और क्या होती है? नकारात्मक। मैंने शायद आपको ध्यान होते एक एग्जाम्पल दिया था, क्रीम वाला एग्जाम्पल दिया था। एक लड़की क्रीम खरीदने जाती है, दिया था, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? एक लड़की क्रीम खरीदने गई दुकान के ऊपर। उसने कहा है दुकान वाले से, भैया क्रीम देना। दुकान वाले ने क्रीम दे दी। अब जो लड़के ने क्रीम खरीदी है, तो इसका मतलब उस क्रीम के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है? सकारात्मक है। 1 महीने तक उसने उस क्रीम का क्या किया? उपयोग किया। हो गया। उपयोग करने के बाद वापस आई, भैया क्रीम देना। तो उसने वही क्रीम दी। तो लड़के ने कहा नहीं भैया, इसके रिजल्ट अच्छे। इसका मतलब कि 1 महीने पहले उस क्रीम के प्रति उस व्यक्ति का, उस लड़की का दृष्टिकोण कैसा था? 1 महीने के बाद जब हमने उस चीज को यूज किया, उपयोग या उपभोग किया, उसके बाद हमने उसके संबंध में एक राय बनाई। क्या? कि अच्छी है या अच्छी नहीं है। मीनिंग समझा गया? तो किसी भी विषय वस्तु के संबंध में उपयोग या उपभोग पश्चात उसके बारे में बनाएगी राय, सोच, मत, क्या कहलाता है? दृष्टिकोण कहलाता है। इसे ही अभिवृत्ति कहते हैं या मनोवृत्ति कहते हैं। क्लियर? ओके। अब आप हेडिंग डालो, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। विकास में क्या बेटा? अंतर। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। विकास में क्या? अंतर। ठीक है? तो एक तो सोरेनसन का कोटेशन आएगा कि शरीर एवं शरीर के अंगों में होने वाले क्या? गत्यात्मक परिवर्तन जिन्हें तोला व मापा जा सकता, क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाती है, अभिवृद्धि। एक फ्रैंक का कोटेशन आएगा, कोशिकाओं की संख्या में गुणात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। एक जॉन डीवी का आता है कि अभिवृद्धि अपने आप होती है, इसे थोपा नहीं जा सकता। तो ये कोटेशन मैं आपको लिखवा दूंगा जब लिखवाते समय, ठीक है, जब रनिंग में लिखेंगे। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे बेटा? अभिवृद्धि। क्या लिखेंगे? अभिवृद्धि। अब ध्यान रखें, अभिवृद्धि और वृद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। शब्द होता है अभिवृत्ति, ये अभी मैंने समझाया था, वो मानसिक संप्रत्यय है। अभिवृत्ति मानसिक सोच है। क्लियर? जबकि अभिवृद्धि शारीरिक संप्रत्यय, फिजिकल कंसेप्ट है। ये अंतर है।
शब्दों को लगभग एक जैसा लगता है लेकिन रात दिन का अंतर होता है। क्लियर? ठीक है। एक तरफ क्या हो गया अभिवृद्धि और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे बेटा विकास। ठीक है। उसके बाद देखो पहला गुण है अभिवृद्धि में, अभिवृद्धि क्या होती है बोलो, मात्रात्मक होती है गुणात्मक? अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। पुराने बच्चे जो पहले पढ़ चुके वो यहाँ ज्ञान नहीं देंगे भैया ना, कंसेप्ट क्लियर होने देना। अभिवृद्धि क्या होती है मात्रात्मक होती है। क्लियर? जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ क्या बेटा के साथ साथ क्या होता है बेटा गुणात्मक भी होता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? सहमत हो इस बात से? या ये लिखो कि विकास गुणात्मक होता है? नहीं, क्या लिखो मात्रात्मक होता है। ठीक है, ओके। सहमत हो ना सबने? हाँ किए, ध्यान रखना। हाँ, पलट नहीं सकते आप। नंबर 2, अभिवृद्धि में गुणों को तोला एवं क्या किया जाता है बेटा मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है। अब उधर बताओ, इसमें गुणों को तोला मापा नहीं जा सकता। सही बात है ना? गुणों को तोला मापा नहीं जा सकता है ना? तो फिर इस बात पे क्यों हाँ भरी है कि विकास मात्रात्मक होता है? अगर मात्रात्मक है तो गुणों को तोला मापा जा सकता है। बात ईमानदारी से हाँ करी है तो उस पर टिके रहो क्योंकि आप लोगों ने कंसेप्ट को समझा ही गलत तरीके से और आपको कंसेप्ट डिलीवर ही गलत तरीके से हुआ है। विकास में क्या नहीं आती है? गुणात्मक भी कहते हैं। तो जो मात्रात्मक है तो मात्रा का मतलब गुणों को माप सकते हो। और तो मात्रात्मक का अभिवृद्धि आ गया तो अभिवृद्धि मात्रात्मक है, इसका मतलब अभिवृद्धि वाले गुण किसके हो गए? विकास के हो गए। तो तोल माप सकते हो। हाँ, तो मैं भी तो सही कर रहा हूँ, इसी के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ मैं और क्या कर रहा हूँ? विकास में तो शारीरिक पक्ष भी आता है, मानसिक भी आता है। तो शारीरिक पक्ष आएगा तो उसको तोल नहीं सकते क्या? माप नहीं सकते? तो या तो ये कहो कि सर तोल माप सकते हैं, या तो ये नहीं। क्यों नहीं? मतलब कभी कभार हम गलत को भी इतना अच्छे से समझते हैं कि सही को समझने में फिर दिक्कत आती है। नहीं समझे भाई? कई बार गलत चीजों को इतना अच्छे से समझते हैं कि फिर सही करवाया जाए तो भी क्या आती है? क्यों भाई चौधरी साहब, सही बात है ना? अरे तुम्हें ही पूछ रहा हूं। अरे कई बार गलत को इतना अच्छे से समझते हैं कि हमें सही भी गलत लगता है। फिर दोनों। मैं तुम्हें मना किया था ना, वो ज्ञान नहीं देना बीच में पुराने वालों को। अभी बोल के गया था, याद है? बोल भी बोला था कि नहीं बोला था? मुझे पता था तुम बोलोगे। सुनो, इसमें गुणों को तोला मापा जा सकता है, इसमें भी गुणों को तोला मापा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है केवल शारीरिक विकास में। तो याद रखें, गुणों को तोला मापा एवं क्या किया जाता है बेटा? अनुभव किया जाता है। अब जो शारीरिक विकास है इसके लिए तो कौन सा शब्द आ जाएगा? तोला एवं मापा। और बाकी के जितने भी विकास हैं, जैसे नैतिक विकास, संज्ञान विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उन सब के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा? गुणात्मक, सॉरी अनुभव। ठीक है। तो गुणों को अनुभव किया जाता है, जबकि मात्रात्मक चीजों को तोला मापा जा सकता है। इसीलिए तो मैंने तुमसे पहले हाँ भरवाई थी ऊपर कि तुम पलट नहीं जाओ, क्योंकि मुझे पता था कि यहां तुम कहोगे तोला मापा नहीं जा सकता, ऊपर तुम कहोगे मात्रात्मक है, इसलिए मतलब पहले हाँ भरवा लो, मना नहीं कर सकते। भाई साहब, कंसेप्ट को आपको पहले डिलीवर गलत किया गया है, ध्यान दो।
क्योंकि अगर जब मात्रात्मक पक्ष है तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगी तो उसमें तो गुणों को तोला और मापा। लेकिन हम संदर्भ लिखेंगे कि गुणों को तोला और मापा सिर्फ शारीरिक विकास में किया जा सकता है, मानसिक संवेगात्मक विकास में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि आर्गुमेंट करने वाले इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि सर बौद्धिक विकास को भी तो IQ में मापते ही हैं, IQ के आधार पर क्या करते हैं, मापते हैं, तो वहां एक आर्गुमेंट आ गया। फिर ये कहते हैं कि सर संवेगों की तीव्रता का भी तो क्या होता है, मापन होता है, और तीव्रता का मापन होता है, बिल्कुल सही बात है। अरे तो सांवेगिक तीव्रता का क्या होता है, मापन होता है। इसके बाद में हम नैतिक विकास को क्या करते हैं, आयु के आधार पर क्या करते हैं, मापते हैं। तो ये गुण इतनी आयु में इतना हो गया, तो भी आर्गुमेंट करने वाले कितना भी कर सकते हैं, लेकिन जो मूल फैक्टर है वो सिर्फ आपको क्या रखना है, गुणों को तोला मापा एवं अनुभव किया जा सकता है। तोला मापा केवल शारीरिक विकास में किया जाएगा, जबकि अनुभव किस में किया जाएगा दोस्तों, आपका मानसिक विकास के अंतर्गत किया जाएगा। अब ये कंसेप्ट सही है, आप ये नहीं कह सकते केवल एक अनुभव किया जाता है, तोला मापा नहीं जा सकता, क्योंकि शारीरिक विकास भी तो अपने आप में क्या है, विकास ही तो है। और उसमें दांतों की संख्या है, वजन है, भार है, मस्तिष्क का आकार है, आयतन है, हृदय की धड़कन है, सांसों की दर है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें शामिल हैं कि नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, गुणों को तोला मापा व अनुभव किया जा सकता है, गुणों को तोला व मापा जाता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, अभिवृद्धि एक दिशीय है। कैसी है बेटा, बोल लो दुश्मनों, एक दिशीय और एकल पक्षीय है। क्या है बेटा, एक दिशीय और एकल पक्षीय है, जबकि विकास बहुदिशीय बहुपक्षीय है, बहुदिशीय बहुपक्षीय है। यस और नो। उसके बाद में अभिवृद्धि एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। क्या होती है, निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, जबकि विकास क्या होता है, बहुत सारी दिशाओं में क्या होता है, आगे बढ़ता है। यस और नो। उसके बाद में ध्यान दें, अभिवृद्धि रचनात्मक होती है। क्या होती है बेटा, रचनात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है, रचनात्मक के साथ साथ विनाशकारी भी होता है। रचनात्मक के साथ साथ क्या होता है बेटा, विनाशकारी भी होता है। अभिवृद्धि निश्चित समय तक होने वाले परिवर्तन है। जैसे आप और मैं अब ठहर गए हैं, अपनी हाइट नहीं बढ़ सकती। अगर किसी को भ्रम है तो वो सिर्फ भ्रम है ना। कोई सोचे कि मैं और बढ़ सकता हूँ, तो ये सिर्फ क्या है, एक भ्रम है। भगवान गरीबी दे, गलतफहमी ना दे। ठीक है, गरीबी में आदमी जी सकता है, लेकिन गलतफहमी का शिकार व्यक्ति बौड़ा जाता है। ध्यान रखना। तो गलतफहमी नहीं पालनी है, कुत्ता पाल लेना। समझ में आई बात। हाँ, गलत फहमियाँ, तो किसी को लगे कि मैं अपने आप को ये मान लूँ कि मैं और बड़ी हाइट का हो जाऊँ। नहीं, मैं बड़ी हाइट वाले व्यक्ति को दिखता ही नहीं। मैं अपने मनोज भाई साहब हैं, मैं मनोज सर को देख लेता हूँ मोटिवेशन के लिए। फिर मैं कहता हूँ हाँ क्या हाल है ना। फिर कहते हैं हाँ ठीक है, ओके, मजाक कर रहा हूँ, तुम कह मत देना कि गुरुजी ऐसे कह रहे, फालतू में पूड़ा फूंक दो बीच में। वो कहे अरे भाई साहब मजे ले रहे हो हमारे, तो है ना। बाकी कहो तो भी कोई खास बात नहीं, वो समझदार हैं, है ना। हाँ, तो वो तो मैं तो मतलब मोटिवेशन लेने के लिए ओडी गाड़ी को देखता ही नहीं कभी, मारुति एल्टो वाले को देखता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, संतुष्टि का पैमाना क्या है, कुछ नहीं है। जहाँ चाहो वहाँ संतुष्ट हो जाओ, जहाँ चाहो वहाँ संतुष्ट हो जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो, देखो मतलब जो आपके पास संसाधन है, आप उन्हीं संसाधनों में जीना सीख लो, तो वो क्या है, वही संतुष्टि है। ओके, आराम ही है बेटा। लिखो इसको। देखो, रचनात्मक और किसकी, विनाशकारी। तुमने बाल झड़ते हुए देखे, बाल गिरते हुए देखे, दांत गिरते हुए देखे, स्किन उतरती भी देखी है, ये विनाश है ना। हम डिके हो रहे हैं, हमारी कोशिकाएं मरती हैं, ये क्या है, विनाश। अभिवृद्धि में केवल क्या होती है, संख्या में वृद्धि होती है, उसमें सिर्फ रचनाओं का निर्माण होता है, जबकि विकास में निर्माण भी होता है और साथ साथ में क्या होता है। अरे यार कहाँ से हो आप, धौलपुर से। आलू उगाते हैं तुम्हारी तरफ खूब, आलू, हाँ आलू उगाते हैं, ये लो, ओके, ये है ना। तो ये प्लूम्यूल हो गया, ओके,
यहाँ से। ये जो आलू है इसने नई कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, ये आलू खुद बचा क्या? जो जिस आलू को बीज के रूप में डाला वो बचता है क्या? उसका डिके होता है कि नहीं होता है? ये सर्णो नई कोशिकाओं में निर्माण हुआ, लेकिन वो खुद आलू क्या हो गया? समाप्त हो गया। रचना के साथ साथ क्या हुआ? विनाश। नंबर 2, अरे हमारी कोशिकाएं मरती रहती हैं भाई साहब, कोशिकाओं का नया निर्माण होता रहता है, दांतों की संख्या गिरती है कि नहीं गिरती है? दांत गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? नए दांत भी आते हैं। फिर बाल झड़ते रहते हैं, नए दांत भी बनते हैं। स्किन उतरती रहती है, नई स्किन आती रहती है। ठीक है, चलो लिखो अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, और उसमें सबसे पहले लिखोगे अभिवृद्धि का अर्थ या अभिवृद्धि की परिभाषाएं। 3 परिभाषाएं लिखेंगे, फिर ये तालिका बनाएंगे अपन। ठीक है, पहले ये बनाओ, ये बनाओ, चलो लिखो जो जैसे तुम्हारी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये, यही ना? हाँ लिखो, एक तरफ अभिवृद्धि और दूसरी तरफ विकास। लिखो अभिवृद्धि मात्रात्मक स्वरूप होता है, मात्रात्मक स्वरूप होता है, जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है? गुणात्मक भी होता है। फिर लिखो अभिवृद्धि में गुणों को तोला एवं मापा जा सकता है। गुणों को तोला एवं मापा जा सकता है। गुणों को तोला एवं मापा जा सकता है। इधर लिखो विकास में गुणों को तोला, मापा एवं अनुभव किया जाता है। विकास में गुणों को तोला, मापा एवं अनुभव किया जाता है। अनुभव किया जाता है। फिर लिखो अभिवृद्धि एक दिशीय होती है। अभिवृद्धि एक दिशीय होती है। जबकि विकास क्या होता है? बहुदिशीय होता है। विकास क्या होता है? बहुदिशीय होता है। फिर लिखो अभिवृद्धि एकल पक्षीय है, विकास बहुपक्षीय है। अभिवृद्धि क्या है? एकल पक्षीय है और विकास बहुपक्षीय है।
उसके बाद लिखो अभिवृद्धि निश्चित समय तक होने वाले परिवर्तन है। अभिवृद्धि निश्चित समय तक होने वाले क्या है? परिवर्तन है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। जबकि विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलता है। फिर लिखो अभिवृद्धि रचनात्मक है। अभिवृद्धि रचनात्मक है, जबकि विकास क्या है? रचनात्मक के साथ साथ विनाशकारी है। जबकि क्या है? रचनात्मक के साथ साथ क्या है? विनाशकारी है। फिर लिखो ये लिख लिया क्या बेटा? निश्चित समय तक होने वाले परिवर्तन है। फिर लिखो अभिवृद्धि निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन है। क्या क्या? अभिवृद्धि निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन है, जबकि विकास बहुदिशीय होता है। उसके बाद लिखो फिर लिखो अभिवृद्धि निश्चित, हाँ अनिश्चित नहीं, बहुत सारी दिशाएं, हर दिशा में होने वाला। ठीक है। फिर लिखो लास्ट क्या बोला? फिर लिखो अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है। और इधर लिखो विकास में अभिवृद्धि निहित है। विकास में अभिवृद्धि निहित है। अभिवृद्धि निहित है। क्लियर? उसके बाद लिखो नीचे एक नोट डाल के लिखना आपको। एक सेकंड और रुको, नोट बाद में डलवाएंगे। हाँ, फिर लिखो अभिवृद्धि धनात्मक नोट रहने दो, एक बार नीचे लिखवाऊंगा। अभिवृद्धि धनात्मक है। अभिवृद्धि क्या है? धनात्मक है, जबकि विकास धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों है। जबकि विकास धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों है।
फिर लिखो अभिवृद्धि संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण अवधारणा है। उसके बाद लिखो विकास विस्तृत या व्यापक अवधारणा है। विकास क्या है? विस्तृत या व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि में एक या दो गुणों का ही अध्ययन होता है। अभिवृद्धि में एक या दो गुणों का ही क्या होता है? अध्ययन होता है। दो गुणों का ही अध्ययन होता है। जबकि इधर क्या लिखोगे? विकास में बहुत सारे गुणों का अध्ययन होता है। बहुत सारे गुणों का अध्ययन होता है। ठीक है, फिर नोट डालें। और नोट में लिखना है विकास में गुणों को तोला मापा जा सकता है। तोला मापा जा सकता है, लेकिन यह शारीरिक विकास के संदर्भ में ही सही है। शारीरिक विकास के संदर्भ में ही क्या है? सही है। शारीरिक विकास के संदर्भ में क्या है? सही है। अन्य विकासीय आयामों में नहीं। अन्य विकासीय आयामों में नहीं। आई थिंक क्लियर हो गई होगी चीज, क्या बता कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ या ना? अरे यार बोला करो देवताओं, ऐसे तो मार दोगे तुम लोगों को, साइकोलॉजी पढ़ा के मैं मर जाऊंगा। और इस फीडबैक दिया करो बेटा, है ना? बहुत ऐसे तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत बुरा घटा हुआ है क्या? या कोई तुम्हें मतलब पसंद नहीं करता हो किसी को, किसी ने कभी को रिस्पॉन्स नहीं दिया हो? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, है ना? तुम्हारी आत्मा जैसे मरी हुई है ना? कोई चंचलता ही नहीं है, ऐसे बस बैठे रहते। लिख लिया? अब लिखो अभिवृद्धि की परिभाषाएं, और उसमें पहला लिखोगे सोरेनसन के अनुसार। सोरेनसन के अनुसार, हाँ सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन के अनुसार है एक कह रहा है सर बेरोजगार है, तो बेरोजगार हो इसका मतलब जीना छोड़ दोगे? मतलब कुछ भी कंसेप्ट है कि सर बेरोजगार है, है ना? या फिर सर गरीब है, तो है ना? अरे ढंग से सामने समय पे बोल लिया करो, वरना भूल जाओगे तुम। जहाँ बोलना होगा वहां पर भी नहीं बोल पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। सही कह रहा हूँ ना भाई? हाँ या ना? बताओ। हाँ, अब पता नहीं है तो भी ये तो हाँ भर ही देती हैं। लिखो सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शरीर तथा शरीर के अंगों में, अभिवृद्धि शरीर तथा शरीर के अंगों में होने वाली, शरीर तथा शरीर के अंगों में होने वाले गत्यात्मक परिवर्तन है। होने वाले गत्यात्मक परिवर्तन है
जिन्हें तोला एवं मापा जा सकता है, जिन्हें तोला एवं मापा जा सकता है। तोला एवं मापा जा सकता है। यहां गत्यात्मकता का अर्थ, गत्यात्मकता का अर्थ गतिशीलता है। गत्यात्मकता का अर्थ क्या है? गतिशीलता है। क्लियर? फिर लिखो फ्रैंक के अनुसार। फ्रैंक, फ्रैंक, अरे सब जानते तुम फ्रैंक क्या होता है। फ्रैंक के अनुसार फ्रैंक के अनुसार कोशिकाओं में गुणात्मक संख्या में वृद्धि होना, कोशिकाओं में गुणात्मक संख्या में वृद्धि होना गुणात्मक संख्या में क्या होना? वृद्धि होना अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि कहलाती है। गुणात्मक संख्या में क्या होना? वृद्धि होना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे है ना। 2 कोशिकाओं से 4 बनेगी, फिर 4 वापस डिवाइड हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? 8। 8 वापस डिवाइड होंगी तो क्या होंगी? 16 ऐसे। ठीक है। फिर लिखो जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार जॉन डीवी के अनुसार अभिवृद्धि स्वयं होती है। अभिवृद्धि स्वयं होती है, इसे थोपा नहीं जा सकता। इसे थोपा नहीं जा सकता। थोपा नहीं जा सकता। क्लियर? तो ये हो गया आपका अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। 4 चीजें होगी। बाल विकास के फैक्ट्स हो गए स्टार्टिंग के, विकास का अध्ययन आवश्यक क्यों, विकास की विशेषताएं हो गई, इसके साथ साथ हो गया आपका अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ये एक सेगमेंट है। अब हेडिंग डालो बाल विकास के नियम। किसके? अध्ययन आवश्यक क्यों, वो क्या है? विशेषताएं तो है। अरे बाल विकास का अध्ययन क्यों करें, इसके लिए तो वो विशेषताएं हैं, तभी तो अध्ययन करते हैं। उसके बाद लिखो बाल विकास के नियम। क्या करोगे? बाल विकास के नियम, और नियमों की चर्चा करें तो बाल विकास के नियम और बाल विकास के नियम में पहला जो नियम होता है वो होता है दोस्तों सतत विकास का नियम। क्या होता है? सतत विकास का नियम। सतत विकास के नियम का मतलब है, अब मेरे हाथ को ध्यान से देखना। देखो मेरे ये दोनों हाथ हैं, यहाँ से ऊपर चलेंगे। ओके, और ध्यान से देखना। और देखो दोनों एक साथ चले कि नहीं चले? क्लियर? और अब ऊपर जा रहे हैं। बीच में ध्यान दो मैडम, आपको बोल रहा हूँ। हाँ, आपके हस्बैंड इंस्पेक्टर है ना? वही है ना शायद? हाँ, मेरा तो इंस्पेक्टर है। हाँ, ध्यान दो। यहां से चले, ये लो। दोनों हाथ एक साथ शुरू हुए थे, ध्यान से देखना। यस, चल ये भी रहा है, चल दोनों साथ चले, बस सतत रूप से ये भी चल रहा है, सतत रूप से ये भी। अंतर क्या है कि एक की गति क्या है? तेज है, और एक की गति क्या है? क्या कोई सा रुका क्या?
इसका मतलब विकास होता सतत है, चाहे विकास की गति धीमी हो और चाहे विकास की गति तेज हो। पहला समझ में आ गया? विकास सातत्य नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? सातत्य नियम का पालन करता है, चाहे विकास की गति धीमी हो और चाहे तेज हो। एक बात क्लियर होगी, चाहे विकास की गति धीमी है या तेज है, लेकिन विकास में गति तो भिन्न भिन्न होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य रोल होता है। अब कनेक्ट करेंगे 4 या 5 विकास नियमों को। विकास सतत होता है, लेकिन इसमें विकास की गति क्या होती है? अलग अलग। बोलो यस और नो। विकास की गति क्या है बेटा? अलग अलग। विकास की गति क्या है? अलग अलग। विकास की गति है कौन सी? अलग अलग। यहाँ ठीक ठीक है। और जब विकास की गति अलग अलग है, इसका मतलब कारण क्या है? विकास की गति अलग अलग क्यों है? क्योंकि प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है। तो भाई साहब एक नियम हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का नियम। इसका मतलब विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का पालन होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव होता है। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं तो व्यक्तिगत भिन्नताओं में 2 चीजें होती हैं, एक आनुवंशिक भिन्नता होती है, यस और नो। एक क्या होगी? आनुवंशिक भिन्नता, और एक क्या होगी? वातावरण। प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बालक आनुवंशिक रूप से क्या होता है? भिन्न होता है। और आनुवंशिक रूप से भिन्न है, इसका मतलब बालक में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाएंगी। व्यक्तिगत भिन्नता होगी तो बालक में क्या होगी? विकास की गतियों में क्या पाई जाएगी? भिन्नता। चाहे विकास की गति क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन विकास होता सतत है। कोई धीमी गति से बढ़ता है, कोई तेज गति से। अब मेरे किसको जाएंगे? बड़ी हाइट का कौन है लड़का? इधर आ, जल्दी आ जाए बेटा। इतना सोचेगा समझेगा तब तक तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनो, मान खड़ा रहा आराम से, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे शौक नहीं है मेरे को, है ना। हाँ टेंशन मत। हाँ, तो हम दोनों मान लीजिए एक दिन पैदा हुए, मान के चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, हम दोनों ने एक साथ बढ़ना शुरू किया, तो पहले थे, अब देखो धीरे धीरे क्या हुए। सही है क्या? सही है। इसका मतलब ये भी बढ़े, मैं भी बढ़ा। इसकी गति क्या थी? तेज। मेरी तुलनात्मक रूप से गति क्या थी? इसका मतलब मैं यही थोड़ी हूं, मैं भी तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मेरी बढ़ने की गति क्या थी और इसकी विकास की गति क्या थी? तेज। इतना ही अंतर है, बाकी मैं भी सतत लगातार ही बढ़ा हूं और ये भी क्या बढ़ा है? लगातार। अंतर इतना है। ऐसा थोड़ी था कि मैंने कहा एक बार रुक, यहाँ रुक जा, मैं फिर बढ़ूंगा, अब तो शुरू हो, फिर अब मैं बढ़ूँ, ऐसा थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब विकास क्या होता है? सतत होता है। तुम एक ही प्रोडक्ट ऐसे हो घर में, या सारे ऐसे हैं? सारे ऐसे। पापा बड़े हैं, मम्मी बड़ी? दोनों ही बड़े। और भाई बहन से बाकी? भाई तुमसे बड़ा है, छोटा है? मतलब उम्र में भी छोटा है या वैसे? जो उम्र तो हो जाएगा वो भी। कहाँ से हो? शाहपुरा से। यहाँ से? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। नहीं, जयपुर में शाहपुरा का मतलब दिल्ली रोड ही समझते हैं, है ना। भीलवाड़ा शाहपुरा के बहुत कम बच्चे आते हैं, यहाँ वाले शाहपुरा के ज़्यादा आते हैं। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? विकास को समझ रहा था क्या? अच्छा, अब समझ आएगा। बता, देखो एक दूसरे से लिंक हो गए कि नहीं हो गए? विकास क्या होता है? सतत होता है। लेकिन विकास की गति क्या होती है? विकास की गतियां अलग अलग है। क्यों है? और व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों है? क्योंकि आनुवंशिक भिन्नता और वातावरण भिन्नता है। मतलब विकास वातावरण को प्रभावित करता है, आनुवंशिक भिन्नताएं वातावरण को प्रभावित करती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं वातावरण को विकास को प्रभावित करती हैं। विकास की गतियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, लेकिन विकास होता सतत है। यस और नो? तो इसको हम कहेंगे कि विकास सातत्य नियम का पालन करता है। क्या करता है बेटा? विकास सातत्य नियम का पालन करता है। क्लियर? ठीक है, अब लिखना शुरू करो। बाकी कल करेंगे, बाकी इसको लिख लेते हैं। लिखो।
पहला है विकास के नियम में सतत विकास का नियम। देखिए, विकास सातत्य नियम का पालन करता है। विकास सातत्य नियम का क्या करता है? पालन करता है। देखें, विकास की गति चाहे धीमी हो, उसी में कंटिन्यू करना है ना। विकास की गति चाहे क्या हो, धीमी हो और चाहे तेज हो, विकास की गति क्या हो, धीमी हो या क्या हो, तेज हो, लेकिन विकास होता रहता है। लेकिन विकास होता रहता है, होता रहता है। फिर लिखें, विकास की भिन्न गतियों का नियम। दूसरा नियम, विकास की भिन्न गतियों का नियम। विकास की भिन्न गतियों का नियम। विकास की भिन्न गतियों का नियम। देखो, विकास के दौरान भिन्न गति नियम का पालन होता है। विकास के दौरान भिन्न गति नियम का पालन होता है। क्योंकि कोई बालक तेज गति से विकास करता है, कोई बालक तेज गति से विकास करता है और कोई धीमी गति से विकास करता है। धीमी गति से विकास करता है। धीमी गति से विकास करता है, लेकिन विकास होता रहता है। लेकिन विकास होता रहता है। लेकिन विकास होता रहता है। क्लियर? फिर लिखो, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। यार, इसको 2 बार समझा दिए, ये चीज फिर बार बार मैसेज ठोक रहा है। अनुमानित प्रक्रिया बताया नहीं क्या? हर बालक के सीखने की गति क्या होती है, अलग अलग है, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। एक बार मैसेज कर दिया, उसको समझा दो, उसके बाद में फिर या तो भी आप क्लास को ध्यान से नहीं देख रहे हो, है ना, या अपना थोड़ा सा, अब आपके मन में कुछ भी आया, आपने तुरंत मैसेज ठोक दिया। एट दैट टाइम जरूर नहीं है कि मेरा मेंटल स्टेट उस चीज़ को समझाने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं और चीज़ भी समझा रहा होता हूँ। दिमाग में बहुत सारी ऑपरेशंस क्या होती हैं, चल रही होती हैं, है ना। तो एक वेट करना चाहिए कि आप, फिर दूसरी बात, पूरी क्लास को प्रॉपर देखो कि हो सकता है जब मैंने ध्यान दिया हो तब मैंने उस चीज़ को समझाया हो, तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ऑनलाइन में आपके पास मैसेज करने का राइट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर को कभी भी ठोक दो, बोलो ये लो चल संभाल, पहले मेरा जवाब दे। मैं ज़्यादा इनकी फिर परवाह भी नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार व्यवस्थित चीज़ें होती हैं, जैसे देखा तब बता सकते हैं। आगे लिखो, अधिगम की यूनिटी कब की खत्म हो गई? अधिगम तो भूत हो गया, पास्ट हो गया ना। हाँ, फिर लिखो बेटा, क्या एक बार मुझे बताना, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम लिखो। प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है।
क्योंकि बालक आनुवंशिक रूप से और वातावरणीय रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है। एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। ओके, बाकी कल।